बहुत बहुत धन्यवाद मेरा दीदी। भैया सत्संग के क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। कारगिल संत जी से अनुरोध है कि वो अपने आध्यात्मिक वाणियों को हमें सुनाएं। कारगिल से संत जी। बारे बार दान करो सदगुरु दी यहाँ सवा हम में महिमा गुरु जी महिमा शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो हे गुरु यह बार गुरु जी यह दुख सागर बूढ़ता सुधली जान अब विलंब जनी की बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपका सदगुरु है उसके अंदर इतना ज्ञान है आप सोच नहीं पाओगे। ये हंसा और हंसनी अनंत ज्ञान है। यह शब्द बोलने में ही शरीर के अंदर कंपन हो जाता है। ऐसा सदगुरु में ज्ञान है आप सोच नहीं सकते हो। इतनी सिद्धियां हैं, अनंत सिद्धियां हैं। कोई को एक सिद्धि मिल जाती है, दो सिद्धि मिल जाती है तो वह अपने आप को महान समझता है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु में ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं आप सोच भी नहीं सकते। आपको गुरु संग प्रीत होना है। सदगुरु संग आपको प्रीत करना ही पड़ेगा। बिना सदगुरु संग प्रीत के आप कैसे पार उतरोगे। ये हंसा और हंसनी प्रीति संसार में है, वह प्रीति नहीं है, वहां तो स्वार्थ है। अरे प्रीति तो सदगुरु संग करना है, संतों के संग करना है। और ये हंसा और हंसनी संतों के संग सहज प्रीति होती है। संत बूझ जाते हैं, समझ जाते हैं, परख लेते हैं, जान जाते हैं। देखो आप भेद को बूझो। सदगुरु संग आपको प्रीति है तभी आप जुड़े हो। पहला चीज तो यही बूझो, सदगुरु संग आपका प्रीति है तभी आप जुड़े हो।
हिंसा और हंसनी, यह प्रीत एक जन्म का नहीं है। देखो, सदगुरु बहुत ही चालाक है। वैसा वैसा कोई है नहीं इस संसार में। मनुष्य जो है चालाक बनता है, लेकिन बिना सदगुरु के। और यह भी बुझो, जो सदगुरु का जो हंस है, जो हंसनी है, सदगुरु उसको भी चालाक बना देता है, अपने से भी ज्यादा चालाक बना देता है। ये हिंसा और हंसनी, इसमें भेद है, और भेद में भेद में भेद है। गुरु बसे बनारसी, शिष्या समुद्र तीर। गुरु बसे बनारसी, शिष्या समुद्र तीर। एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। गुरु बसे बनारसी, शिष्या समुद्र तीर। एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। हिंसा और हंसनी आपको थोड़ा सा साधना करके प्रथम भूमिका, द्वितीय भूमिका और तृतीय भूमिका, आपको तो भेद ही तो बुझना है। अरे इतना साधन आसान है। जब वह कछुआ जो है, वह तो जो है किस योनि में है, आप विचार करो। इतर योनि में है, निम्न योनि में है। वह अंडा दे करके और सूरत से वो से लेता है। आप भेद को बूझो। जितने भी संसार में अंडा देने वाले जीव हैं, वो सभी सूरत से अंडा कोई नहीं सेता है। सब उस अंडे के ऊपर बैठते हैं। सांप जो है भूखा रह करके और उस अंडे को सेता है। चारों ओर से घास फूस और खरपतवार इकट्ठा करके अंडे को ढक देता है और उसके अंदर निरंतर लगातार बैठता है। आप उसकी भी तपस्या तो देखो। अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अपने संतान को बढ़ाने के लिए वह उसको कितना तप करता है। बिना भूखा प्यासा वह एकदम मरणासन्न हो जाती है। जो सर्पणी है अपने अंडे को, और यह भी देखो, जैसे ही उसका बच्चा अंडे से निकल करके भागना चाहता है, अब उसको उस अपना बच्चा से मोह नहीं होता। उसको भूख प्यास दिखती ही वह खा जाती है। उसमें से कोई कोई जो वो सर्पणी है, वो कोई कोई उसमें से बच करके निकल भागता है। आप भेद को बूझो। अपना संतान को बढ़ाने के लिए वो भूखो प्यासो अपनी गर्मी उस अंडे को देती है। ऊपर से घास फूस ढक करके रखती है। आप विचार करो कितना तप करती है अपने परिवार को बढ़ाने के लिए। और जैसे ही बच्चा उसका अंडा से बाहर निकलता है, उसको खाने लगती है। आप भेद को बूझो।
और उसी में से कितने अपने ही घेरा से कितने निकल भागते हैं। आप विचार करो, आप तो मनुष्य हो, आपको इतना कष्ट नहीं है जब वह कछुआ जो है अपना अंडे के ऊपर सुरती रख सकता है। कूर्मा गंगा में वास है, अंडा नवा हर रात। कूर्मा गंगा में वास है, अंडा नवा हर रात। सुरती से अंडा सेवई सजायो गरतवा। ए हंसनी, वह कछुआ जो है वह अंडे के ऊपर नहीं बैठता, अंडा दे करके और बालू में खड्डा खोद करके उसमें छुपा देता है और फिर संसार में चला जाता है। और फिर उसके और भी बच्चे हैं, उसके माता पिता पति पत्नी सब हैं, वह उसी में रहता है। लेकिन जो कछुई है उसकी चेतना अपने अंडों पर रहती है। आप विचार तो करो, क्या आपको ऐसा समय नहीं मिलता इस संसार में? अरे अब तो आपको कौन मारने वाला आता है, आपको कौन सताने वाला आता है? आपको तो सुरती सुरती समार गोरी जाय के गावनवा। ये हंसनी अनेक तो भजन है। संहारो साखी सुरती फुटे न गगरी, सुरती सी दिखल निज देश, मरी सुरती सागिना गगन चढ़ी। जोशीराऊ पारा गागरी, सुरती धारे हो पन्यार। जोशीराऊ पारा गागरी, सुरती धारे हो पनियार। चौबेरी गुरु संत जाना, सावधान में शूर समार। हंसा, अरे आप तो मनुष्य हो, अरे आप सदगुरु की हंस हो और सदगुरु की हंसनी हो। तुम्हें कहाँ दुख है आप बताओ? गगन मंडल में घर करी, गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतारा देखिया, परम पुरुष करतार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख सन। गगन मंडल में
घर करी सहज शांति सुख सन सुख सागर या धाम है 12 मास बसन गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख सन सुख सागर यह धाम है 12 मास बसन ऐसा और हंसनी। अरे 12 महीना बसंत है, कहाँ पर है? तो गगन मंडल में है। अरे गगन मंडल है कहाँ? तो तुम्हारी उपदिष्ट भूमि है। और तुम्हारा घर कहाँ है? तो हिंसा और हंसनी आप तो जानते ही हो, फिर भी मैं नहीं कहूंगा। गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख सन सुख सागर यह धाम है 12 मास बसन। ये हंसा और हंसनी आप तो बुझते हो। अरे वहां सदगुरु क्या रहा है? आप भेद बुझो। जो गगन मंडल है वहां अपना घर करो। कैसे करो? सहज सहज है, आसान है। सहज शांति शांति है। सुख संत सुख है वहां। हंसा और हंसनी इस भेद को तो आप बूझते ही हो और जानते ही हो। और यह स्वर वेद है। गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख सन सुख सागर यह धाम है। अरे वहां सुख का सागर है, सुख सागर है, यह धाम है। सुख सागर यह धाम है 12 मास बसन। ये हंसनी जब ठंडी कम होती है और थोड़ी गर्मी बढ़ने लगती है और एक समय ऐसा आ जाता है न गर्मी होती है न सर्दी होती है और अति सुहावन मौसम होता है। वो मौसम आप जानती ही हो, बसंत ऋतु होती है और चारों तरफ फूल खिल जाते हैं और पूरा प्रकृति जो है एकदम सुहावन हो जाती है, मन भावन हो जाती है। चारों तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं और भंवरे एकदम गुंजार करते हैं और मतलब हर जगह पूरा ऐसा माहौल। इस संसार में 12 महीने में एक महीने में आता है और बसंत ऋतु जो है 3 महीने तक चलती है। आप भेद को बुझो। लेकिन जो आपका घर है, जो आपका देश है, जो आपकी भूमि है, जो चेतन देश है, वहां पर 12 महीना बसंत है। आप भेद को बुझो। अरे मैं थोड़ा कहता हूं, यह सदगुरु कह रहा है तो आपको उस भूमि में तो जाना तो चाहिए। कहाँ जाते हो? आप बद्रीनाथ जाते हो, आप केदारनाथ जाते हो, आप गंगोत्री जाते हो, आप जमुनोत्री जाते हो, आप गंगा सागर में जाते हो, आप अयोध्या जाते हो, आप काशी जाते हो,
आप मथुरा जाते हो, आप स्वर्गवेद महामंदिर जाते हो, आप वृत्तिकूट आश्रम जाते हो, और आप झूसी धाम जाते हो, आप दंडक वन आश्रम जाते हो, और शून्य शिखर जाते हो। अहिंसा और हंसनी, सदगुरु ने वहां पर आनंद तो है, क्योंकि वहां पर अलग चीज है, अहिंसा और हंसनी, लेकिन तुम्हारे शरीर में ही वह धाम है। कभी आपने विचार किया, अहिंसा और हंसनी तुम्हारा शरीर में ही है, जहां सदगुरु रहता है। साहेबा योगा वियोगमी, साहेबा सुखा दुख साथ, साहेबा योगा वियोगमी, साहेबा सुखा दुख साथ, देवा सदा फला शरण गरु, कृपा सिंधु भवनाथ। अहिंसा और हंसनी, बहुत सी गुरु भाई हैं और गुरु बहन हैं, वह कहते हैं अरे टाइम ही नहीं मिलता। अरे भजन करने के लिए टाइम तो आपको निकालना होगा। अहिंसा और हंसनी, प्रकृति तो ऐसे ही बाधा करती रहेगी। देखो, आप भेद को बूझो, आप टाइम ढूंढोगे कि आपको भजन करने के लिए टाइम मिलेगा, ये संभव नहीं है। अहिंसा और हंसनी, यह संसार तो ऐसे ही चला जाएगा। अभी आप भजन बूझी सुनिए, एक एक पल जा ही रहा है। आप इस संसार में शादी करने, विवाह करने, घर बनाने, इसके लिए नहीं आए हो। आप इस संसार में अपना देश ढूंढ रहे हो, अपना भूमि ढूंढ रहे हो। अहिंसा और हंसनी, अरे वह तो आपके घट ही में है। कस्तूरी डालाबाशी, मृग ढूंढे बनमाय, ऐसी घटा घटा नाम है, दुनिया बूझत नाय। कस्तूरी कुंडलाबासी, मृग ढूंढी बनमाय, ऐसी घटा घटा नाम है, दुनिया पावत नाय। अहिंसा और हंसनी, एक ही बात को संतों ने अपने अपने भाषा में उसको अलग अलग ढंग से कहा है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, बाला बालका गोद लिया है, डूगी मजा। अहिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। बाला बालका गोद लिया है, डूगी नगर मझारा। हंसनी, आप भेद को बुझो। देखो, तुम्हारे शरीर में ही है सदगुरु, और ये छुपा हुआ है, और उसको खोज निकालना आपका काम है।
सब घाटा व्यापका साइया, सुनी से जन को। सब घाटा व्यापका साइया, सुनी से जन को। बलिहारी वही घाट की, जी घाटा पर घट होय। यह सा और हंसी आप भेद को बुझो। सब घाट व्यापक साइया, सुनी से जन को। बलिहारी वही घाट की, जी घाटा पारा घट होय। ऐसा और हंसी। और दूसरा वैसे ही दुआ है, पानी प्यावत क्या पीरा, सब घाट सायरवार, त्रिसावंत जो होविगा, पीवेगा झक मार। ये दोनों दोहा जो है सदगुरु का ही है। इन दोनों दोहों को एक बार फिर से सुन लो। सब घाट व्यापक साइया, सुनी से जन को। सब घाट व्यापक साइया, सुनी से जन को। बलिहारी वही घाट की, जी घाट पारा घट होय। ऐसा और हंसी आप भेद को बुझो। एक दोहा हो गया और उसी का दोहे का दूसरा रूप भी देख लो। पानी प्यावत क्या पीरा, सब घाट सायरवार। ये हंसनी आपको पानी पिलाने का जरूरत नहीं है। अरे सभी घाट में पानी का सागर है। आप भेद तो बुझो। पानी प्यावत क्या पीरा, सब घाट सायरवार, त्रिसावंत जो होविगा, पीवेगा झक मार। ऐसा और हंसी। जो भारत की जो भाषा है वह अति प्रिय है। भारत की सभी भाषाएं जो हैं अति प्रिय है और उसमें ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर शब्द है। आप भेद बुझो। पानी प्यावत क्या पीरा, सब घाट सायरवार, त्रिसावंत जो होविगा, पीवेगा झंख मार। ऐसा और हंसनी झंख मारना यह भेद बुझो। अरे सदगुरु ने ये सब वाणियां संतों की वाणियां हैं, सदगुरु की वाणियां हैं। ऐसा और हंसनी। देखो हम लोग समझते हैं कि सदगुरु है नहीं। अरे सदगुरु तो तुम्हारे पास में ही है, तभी तो वो कह रहे हैं। आपको ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। अरे जिसको प्यास होगा वह खुद ही पिएगा आकर की।
हिंसा और हंसनी जो सदगुरु है वह आपके ही शरीर में ही है। घाट ही में पियवा पहचाना, घाट ही में पियवा पहचाना, शुभ भैल संत सुजाना। हिंसा और हंसनी। देखो, बच्चा को जब मालूम हो जाता है, जब वो लुका छिपी खेल खेलता है और बच्चा को मालूम है कि मेरे माता मेरे पिता इधर ही छुपे हुए हैं, तो वो तो ढूंढ ही लेगा। आप भेद को बुझो। उस बच्चे को ये बोध हो जाना है। आप कभी अपने बच्चों संग लुका छिपी का खेल तो खेल लो। अरे आपको मानव जन्म मिला है। आप दादा हो, दादी हो, बुआ हो, मामा हो, मामी हो, मौसी हो, मौसा हो, अपने बच्चों के साथ लुका छिपी खेल जरूर खेलना और देख लेना। यदि वह आपको ढूंढ लिया तो उसकी खुशी देखना और उसके हृदय का जोश देखना। ये हिंसा और हंसनी तो सदगुरु तो आपको बता ही दिया। घाटी में पियवा पहचाना, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भैल संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भैल संत सुजाना। ये हिंसा और हंसनी सदगुरु कहता है कि आपके घट में ही है। स्वरवेद कहती है आपके घट में ही है। स्वरवेद का दोहा कहता है आपके घट में ही है। आत्मा परमा तमा गुथा मणि सूत्र समान, यह तो नित्या संबंध है, छूटा न कबा हो जान। ये रोज दुआ में आपको सुनाता हूं। इसका मतलब क्या है? आपके घट में ही है। यह दुआ यही कहता है। और क्या कहता है? परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गई बीत, जीव त्रेता पछूता नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। ये हंसनी यह दोहा भी यही कहता है। और भी दोहा सुन लो। साहेब योग वियोग में, साहेब सुख दुख साथ, देवा सदा फला शरण गहू, कृपा सिंधु भवनाथ। हिंसा और हंसनी स्वरवेद का दोहा यही कहता है कि तुम्हारे घट में ही है। तो आप काहे लिए परेशान होते हो? स्वरवेद जाना है, स्वरवेद जाना है। स्वामी जी ने तो ये तो नहीं कहा कि स्वरवेद महामंदिर में हो। स्वामी जी ने तो क्या कहा? आप जानते ही हो क्या कहा है। हिंसा और हंसनी आप भेद बुझो। जब तुम्हारे पास में ही है, तुमसे अलग हो नहीं सकता, तुमको अति प्रेम करता है, तुमको कभी छोड़ने नहीं सकता है। अरे तू थोड़ा उलट के देख लो ना। अब यहाँ घर में परिवार में सब परेशान हो जाता है। चलिए चलिए वहां चलना है, स्वामी जी के लिए चलना है, और स्वामी जी वहां आश्रम पर लिखवा रखे हैं कि यहाँ भीड़ मत लगाएं, जब आपको बुलाया जाए तभी आए। तो ये हिंसा तुम्हारे घट में है। और ये भी बोलते हैं
कस्तूरी कुंडलबसी मृग ढूंढी मनमाय ऐसी घट घटा नाम है दुनिया देखत नाय। तो ये सुनिए, आप काहे लिए परेशान होते हो? यहाँ चलो, वहां चलो, वहां चलो। अरे भाई, कहाँ चलो जब तुम्हारे घट में ही है। यह सत्य है, पूरा स्वरवेद यही कहती है। आत्मा कायंता रात्मा आत्मा जा ही शरीर आत्मताई न जानती अंतर जामी धीर। ये है स्त्री। आप सारा दोहा तो यही कह रहा है, तुम्हारे घट में ही है, तो फिर किस लिए ढूंढना है? देखो, आप भेद को बूझो। जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश जो जाकी हीरे दयावसी सोता ही के पास। हिंसा और हंसी जल में कुमुदनी बसती है, और उसका पीव कहाँ बसता है? चंद्रमा जो ही आकाश में बसता है। आप तो मनुष्य हो, आप तो चंद्रमा से मिलने के लिए चले जाओगे। आजकल जेट विमान और सब तैयार हो रहे हैं, आप चंद्रमा पर भी चले जाओगे। लेकिन हंसनी, वह कुमुदनी कैसे जाएगी? वो तो जा ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका जीवन जल में है। लेकिन उसके हृदय में प्रेम तो देखो। जैसे ही चंद्रमा उदय होता है, वह खिलखिला करके हंस पड़ती है, खिल जाती है, फूल जाती है, गदगद हो जाती है। लेकिन वही सूरज से नहीं फूलती है। हिंसा सूरज से कमल गदगद होता है, तो उसका प्रीत उसके साथ है। तो हिंसा और हंसनी, तो आप सदगुरु के लिए काहे लिए परेशान होते हो? वहां जाओ, वहां जाओ, कहाँ जाओ? दरवाजा बंद है, सुबह दर्शन होगा, शाम को दर्शन होगा। हिंसा और हंसी, आप भेद को बूझो। एक पल के लिए भी वह अलग होता नहीं, तो आप उस भेद को तो बूझो। नहीं होता है तो संतों को पकड़ करके रखो और उनसे बूझ जाओ। गुरु बसी बनारसी शीशा सामुन नरती नहीं जो गुण हो शरीर एको पाल बिचू नहीं जो गुण हो शरीर। हिंसा और हंसनी का पूरा विश्व प्रचार का है। और अनेक संत जो है, आप जानते ही हो कि कौन कौन संत है, तो उनको पकड़ो और पकड़ करके पूछो, यह बोध कराइए। और स्वरवेद में लिखा भी हुआ है, बिना संत सदा गुरु मिले बोध किसी को नाय नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। हिंसा और हंसनी आप ढूंढ लो, पत्रिका आती है, उसमें लिखा हुआ है संत यो संत हो संत हो। मैं तुमको रास्ता बता रहा हूं। हिंसा और हंसनी मैं बोध नहीं करा सकता, मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूं।
आप उसमें पढ़ लेना, पत्रिका आती है उसमें लिखा हुआ है संत फलाने, उनको पकड़ लो और बोलो जब तक आप बोध नहीं कराएंगे आपका काम है, सदगुरु की यह वाणी है और स्वर वेद की यह वाणी है, उनको पकड़ करके रखो। उसमें क्या लिखा हुआ है? बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संगमाय। हिंसा और हंसनी, देखो मैं तो बताने वाला हूं भाई, पर्ची बांटने वाला, तो आप उसको ढूंढो, आपका काम ढूंढना है। हिंसा और हंसनी सदगुरु का भेद है और भेद में भेद है। और आप जानते ही हो, देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुख व शांति सब को मिले यह ऊपरी समार, सुख व शांति सब को मिले यह ऊपरी समार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। सदगुरु कहता है कि हम पूरे संसार में हूं। अब इससे बढ़िया आपको कहां मिलेगा? अरे संत को पकड़ करके उसको बांध करके रखो और बोलो जब तक बोध नहीं कराएंगे आप जा नहीं सकते, क्योंकि संत का यह ड्यूटी है हिंसा और हंसनी। और स्वामी जी भी कह रहे हैं सुख व शांति सब को मिले यह ऊपरी समार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। ये मत पूछो कि केवल स्वर वेद में जाने से ही मिलेगा, स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं कि हम पूरे संसार में हूं और सबको सुख शांति मिले, यह मेरा उपदेश है। तो आप दोहा की बाणी को बूझो ना, खाली ऐसे ही पढ़ने से थोड़ा काम चलेगा। सदगुरु कह रहा है सुख व शांति सब को मिले यह ऊपरी समार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। हिंसा और हंसी वह आपके पास भी है, हमारे पास भी है, हमारे घर में भी है, हमारे घर के बाहर भी है। तो बूझोगे किसे? यही तो भेद है। तो समारो सखी सुरती फुटे न गगरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी, ओरा गलान ये पनियारीना शीला सुमति की लगी हरसरिया, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया, एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, गगन महल की डगर पकड़िया, एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, गगन महल की डगर पकड़िया, समारो सखी सुरती फुटे न गग।
निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलने की, पिया मिलने की यही है जगती। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलने की, पिया मिलने की यही है जगती। पिया मिलने की यही है जगती। कहत कबीरा सुनो भाई साधा, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला, पिया बसला हो अगमपुर नगरी, पिया बसला हो अगमपुर नगरी, पिया बसला हो अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती फुट नगरी। हिंसा और हंसनी सदगुरु ने बता ही दिया, कैसे जाना है यह भी बता दिया। तो अब भेद क्या है? भेद में भेद है और आपको इसको बूझना है। तो हिंसा और हंसनी आप चुपचाप शांति से बैठो, और वह छुपा है इसी शरीर में। सदगुरु का क्या बोलते हैं, लुका छिपी का खेल है। सदगुरु इसी शरीर में छुपा हुआ है। इतना तो बता दिया आपको, इतना तो बता ही दिया। घाटी ही मी पियवा पहचाना हो। और सदगुरु ने क्या बताया? हम हैं साबा संसार। हंसनी आपको पता लग गया इसी से है, तो उसको ढूंढ डालो, खोज डालो, कहीं जाना नहीं है। आप कैसे कैसे बुझ जाओगे? सत्संग सुन सुन करके बुझ जाओगे, साधना कर करके बुझ जाओगे, सेवा कर करके बुझ जाओगे, और सदगुरु संग प्रीत करके बुझ जाओगे। सारा तरीका तो है। आपको जौन सा तरीका आपको समझ में आता है वो काम कर लो। प्रेमा भक्ति सदा गुरु करा, सदगुरु वाला खलकाय। प्रथम मिलन गुरु हीरा प्रभु, जन्मा मरण दुख जाय। हंसनी सदगुरु का है एक ही रास्ता नहीं है, अनंत रास्ते हैं सदगुरु को पाने का। तुमको जो समझ में आ जाए उसी को पकड़ लो बस। देखो, सेवा से भी प्राप्त कर सकते हो, साधना से प्राप्त कर सकते हो, गुरु में प्रेम से प्राप्त कर सकते हो, और सारी चीजें तो है ही हैं। आप जैसे चाहो आप प्राप्त कर लो। और ये भी भूल जाओ, इसी भांति जा बसा नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। हिंसा और हंसनी सदगुरु को पाने का अनंत तरीका है। आपको जो सूट करता है उसी से आप बूझ जाओ। सत्संग में बैठ करके भी बूझ जाओगे, सत्संग करा करके भी बूझ जाओगे, भजन सुन करके भी बूझ जाओगे, भजन सुना करके भी बूझ जाओगे। तो हिंसा और हंसनी सदगुरु का एक भेद नहीं है, अनंत भेद है। कैसे, किस शब्द से तुम्हारी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी, उसी शब्द का इंतजार करो और
कभी न कभी तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे जब वो पपीहा को पानी की बूंद मिल जाती है, चोंच खड़ा करके ऊपर रखती है और किसी न किसी दिन तो उसमें पड़ ही जाता है, तो हिंसा और हंसनी आपको तो मानव शरीर मिला है, तो अब जैसे चाहो वैसे आप कर लो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।